ऑटो ऑटो शिट, आज फिर लेट हो गया। कोई नहीं, पहुंच जाऊंगी। Mona, come to my cabin in 5 minutes. शिट यार, आज गुस्सा करेंगे बॉस। What is this behavior, Mona? You're so irresponsible. सर मैं आज कैसे भी करके खत्म कर दूंगी, आप चिंता मत करिए। No way. तुम खुशी से कुछ सीखती क्यों नहीं? वो तो तुम्हारी दोस्त है ना। She is so disciplined. रोज जल्दी आती है, सारा काम भी करती है, सब कुछ अच्छे से मैनेज करती है। जी सर, आज के लिए मुझे माफ कर दीजिए। मोना, you can leave. हमें ऐसे irresponsible employees की कोई भी जरूरत नहीं है हमारी कंपनी में। क्या हुआ बेटा? पता नहीं वो खुशी कौन सा जादू करती है बॉस पर, वो हमेशा उसकी ही साइड लेते हैं। अरे एक ही तो दिन लेट हुआ था फाइल सबमिट करने में। बेटा ऐसे नहीं होता है, कोई जादू वगैरह नहीं होता है। ऐसा होता होगा, मुझे जॉब से निकलवा दिया उसने। जब से वो आई है तब से सभी उसी को पसंद करते हैं। ऐसा बिना जादू टोने के कैसे हो सकता है? चिंता मत करो, नई जॉब मिल जाएगी। आओ खाना खा लो। नहीं खाना खाना है मुझे, आप जाओ। सच में सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। पैसों की चिंता मत करिए आप मुझे एड्रेस बता दीजिए, मैं आती हूँ। अब बताऊंगी इस खुशी को, मुझे परेशान करेगी। ऑटो ऑटो भैया, इस एड्रेस पे जाना है। हाँ बैठिए। हाय सेजल, कैसी है? पता है खुशी ने मेरे साथ क्या किया? मैडम जी आपका स्पॉट आ गया है। आप मोना जी है ना? आपको कैसे पता? बाबा सब जानते हैं। बाबा सब जानते हैं। अभी एक पिशाच को बोतल में बंद करने में बिजी है। अरे बहुत बुरा वशीकरण किया है एक लड़के पर, बेचारा कितना परेशान था। लेकिन हमारे पीरों की पीर महापीर बाबा मुनि, उनके आगे ये भूत पिशाच वगैरह नहीं चलता। अरे पर भी किसी ने वशीकरण किया है। देखना मंगू, मैडम क्या साफ पता चल रहा है। हाँ, लेकिन कंफर्मेशन तो भी बाबा ही देंगे। कोई भूत पिशाच वशीकरण काला जादू मेरे आगे नहीं टिक पाता। ऐसे ही थोड़ी 25 साल से एक्सपर्ट हूँ। बाबा मुनिर की जय हो। बाबा जी वो जानता हूँ, मोना बेटी है ना, बेचारी वशीकरण किया है किसी ने। लगता है कोई बहुत जलता है तुमसे। बेटा बैठो। बाबा जी वो मैं आपके पास इसलिए आई हूँ क्योंकि रुको, मुझे देखने दो। तू रे सोहा। बेटा मोना, बहुत बुरा हुआ रे तेरे साथ। एक लड़की की वजह से तेरी जॉब भी चली गई, डांट भी सुननी। छी छी। बाबा जी आपको कैसे पता चला? मैंने तो आपको कुछ बताया ही नहीं था। बाबा सब जानते हैं। जय हो। मगर तू चिंता मत कर, अब तेरे जीवन में मैं आ गया हूँ। हम उसे उसी की भाषा में उसको सबक सिखाएंगे। मुझे क्या करना होगा आप बताइए। पार्टी की व्यवस्था। पाठ, पूजा पाठ की व्यवस्था करनी होगी। 1 किलो सोना चढ़ेगा कंकालों पे, केवल और केवल अग्नि में भस्म करेंगे। 1 किलो सोना? बाबा ये लगता है ऐसे ही हार की ठोकर खाना चाहती है जिंदगी भर। नहीं नहीं, मैं इंतजाम कर लूंगी, बस मुझे उससे छुटकारा दिला दीजिए। मोना, हाँ क्या हुआ? क्या कर रही हो? कुछ नहीं। अरे इसे क्या हो गया? ये क्या कर रही थी? हाँ हेलो मोना जी, वो बाबा जी ने बोला है कि 1 किलो सोने के साथ साथ कुछ बड़ी पूजा भी करवानी पड़ेगी। बहुत तगड़ा वशीकरण किया है आप पर, तो मैं सामान की लिस्ट भेज देता हूँ। साथ में बकरे की बलि के बिना तो काम ही नहीं हो पाएगा। मैं आपको लिस्ट व्हाट्सएप पे भेज देता हूँ। हे प्रभु, ये मेरी बेटी किस माया जाल में फंस गई? हम तो आर्य समाजी हैं और आर्य समाज में तो शुरू से ही पाखंडियों का खंडन करा जाता है। मेरी ही गलती है, मैं इसको बचपन में डांट डांट कर आर्य समाज नहीं ले गया, पर अभी भी देर नहीं हुई है।
स्वामी जी नमस्ते। एक बहुत बड़ी समस्या आ गई है मेरी बेटी पर। वो किसी पाखंडी बाबा के जाल में फंस गई है। वो बात ऐसी है कि वो एक दिन ऑफिस से आई और रोने लगी। जी आप कल घर आइए। अरे स्वामी जी आइए नमस्ते। जी मोना बेटा नमस्ते करो। ये कौन है और आप भी मुझ पर जादू टोना कराना चाहते हैं? सब मेरी जान के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? बेटा मोना, किसने कहा हम जादू टोना करते हैं? ऐसे तो कोई चीज ही नहीं होती। होती है, मुझ पे हुआ है। मेरी दोस्त ने किया है। मुझे खुद मुनीर बाबा ने बताया कि मुझ पे भूत चढ़ाकर वशीकरण किया गया है जलन के कारण। कौन मुनीर बाबा? बेटा ये सब पाखंडी होते हैं, झूठे होते हैं। तुम जैसे बेचारे बच्चों को बेवकूफ बनाते हैं। आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? उन्होंने मेरे बिन बताए मेरी सारी समस्या जान ली थी, सॉल्यूशन भी दे दिया था। और आपको उनसे थोड़ा डरना चाहिए, क्योंकि जो उनकी बात नहीं मानता वो उन्हें श्राप दे देते हैं। अगर ऐसा है तो चलो जाके मिलते हैं उनसे। ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलते हैं। कौन है यार, छुट्टी के दिन भी सोने नहीं दे रहा है। अरे मोना जी आइए, आप ऐसे अचानक कैसे? जी, इनको बाबा जी का दर्शन करना था। ये मेरे बड़े भाई हैं, बेचारे बोल नहीं पाते। हाँ, बोल नहीं पाते मतलब? बहुत परेशान हैं, बाबा जी के दर्शन के लिए आए हैं। वो बाबा जी तो अभी काम में व्यस्त है। वो हमें दान भी करना था, काफी सोना चांदी, तो सोचा कहाँ मंदिर में जाके दान करें या क्या गरीबों को खिलाएं। इससे अच्छा बाबा जी के चरणों में रख देते हैं। पर अलग निरंजन दांतों में मंजन। अरे मोना बेटा, मुझे लग ही रहा था तुम आने वाली हो, आभास हो गया था। ये भी आए हैं, मुझे लगा ही था। इनका मुख देखकर लग रहा है कि आप बोल नहीं पाते। अरे बाबा जी, आप तो अंतर्यामी निकले। मेरे बेचारे बड़े भैया बहुत बीमार हैं, समझ ही नहीं पाते हम कि क्या करना चाहिए हमें। रुको। ओम तारे तू रे। ये क्या? अच्छा, सब समझ गया। मुझे शक्तियों ने एक बात बताई कि ये सारी तुम्हारे बुरे कर्मों का नतीजा है, वो भी बहुत बुरे कर्म। आप सही कह रहे हैं बाबा जी, ये सबको मारते हैं डंडी से, जब तक खून ना आ जाए तब तक मारते रहते हैं। मगर वो ये थोड़ी करते हैं, इन पे किसी ने जादू टोना किया है, वो करवाते हैं इनसे। आप इनको बचा लो। बाबा जी, आप तो अंतर्यामी हो, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपको तो भविष्य भूत सब दिखाई देता है। जैसे ही आपको मारने वाले होंगे आप बच जाना। बाबा जी बताओ, ये आपको कहाँ मारने वाले हैं? हाँ, हाथ पे। अरे आप ये तो बता दो कि ये रुकेंगे कब? बेचारे पर भूत पिशाच चिपका हुआ है। मैंने कहा था ना, किसी ने जादू करवाया है। अरे रुक जा भाई, कोई भूत नहीं होता। मुझे पता है तेरा भाई पागल है। तू एक पागल को लेके मेरे पास आ गया है और मुझे पीट रहा है। क्या बिगाड़ा है मैंने तेरा? नहीं बाबा जी, वश में है मेरा भाई, बचा लो उसे। बस हो गया, कोई भूत वशीकरण नहीं होता। मैं तो अनपढ़ हूँ, लोगों को ठगता हूँ बस। चल बंगू, चल चंगू। रुको। बाबा, तुमने मेरे साथ धोखा किया। अरे बहन, मुझे माफ कर दे, मुझे तो कुछ भी नहीं आता। मैं तो बस लोगों को अपनी चालाकी से पागल बनाता हूँ। मगर वो मेरी सारी बातें। इसका जवाब मैं देता हूँ। इधर आओ। ऑटो वाले भैया आप? हाँ बेटा, ये ऑटो वाले भी इनसे मिले हुए हैं। इसने तुम्हारी सारी बात सुनकर इनको बता दी और तुम्हें लगा कि वो अंतर्यामी है। देखा बेटा, मैंने कहा था ना, ऐसा सब कुछ नहीं होता। ये सब धंधे करने का तरीका होता है। बोलने लगे। बेवकूफ, वो नाटक कर रहे थे, तुम्हें इतना भी नहीं समझता। धोखा हुआ है हमारे साथ। और तुमने जो किया इतने लोगों के साथ, वो नहीं है धोखा। तुम जैसे लोग बिल्ली के रास्ते काटने को, चीखने को, नींबू पे पैर रखने को,
पैर हिलाने को, बाल कटवाने को, सब चीज को अपशगुन मानते हो और इसी से लोगों को डरा के उनका फायदा उठाते हो। तुम धोखे की बात कर रहे हो। ऐसा नहीं है, सच में शनि चढ़ते हैं और वास्तु दोस्तों मैं सही कर देता हूँ। तो तुम्हें नहीं पता था कि तुम्हारे शनि तुम पे भारी होने वाला है? हाथ में खुजली नहीं हुई कि पैसे जाने वाले हैं? आंख ने नहीं फड़फड़ाई कि आज तो भांडा फूटने वाला है? मोना बेटा, तुमको समझना पड़ेगा। तो अगर ये भी मेरी मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? मैं अपनी लाइफ में, जॉब में अच्छा कैसे कर पाऊंगी? हेलो पुलिस, एक कंप्लेंट लिखवानी है। हाँ, मैं लेकर आता हूँ। बेटा, अगर सही कर्म करोगे तो सही फल मिलेगा। पहले चिंतन करो कि कहाँ गलती हो रही है, फिर देखो कि कैसे सुधार सकते हैं। ऐसे तो सब कहते हैं, अगर मुझे गलती दिखे ही ना तो। बेटा, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश के 11वें समोल्लास में बहुत साफ साफ कहा है कि सही और गलत का भेद बहुत आसान है। यदि किसी काम को करने में तुम्हारा मन में भय, शंका या लज्जा आती है तो वो साफ साफ बात है कि वो कार्य गलत है, और यही किसी काम को करने में तुम्हारी आत्मा संतुष्ट और खुश है तो वही सही कार्य है। हाँ, डर तो लगा था जब पैसे ले रही थी कबर्ड से। तो बस देखा कितना आसान था ये जानना कि तुम गलत हो कि नहीं। मगर मेरे साथ तो गलत हुआ ना। हमारे वेद विद्याओं में भी लिखा है कि तुम जैसा स्वयं के साथ होता देखना चाहते हो वैसे ही व्यवहार दूसरों के साथ करो। समझ रहे हो? तो अगर मैंने खुशी के लिए बुरा सोचा तो वो मेरे लिए और ज्यादा बुरा सोचेगी। हाँ बेटा, तुम बस मेहनत करो, ईश्वर से जुड़े रहो और सत्यार्थ प्रकाश जरूर पढ़ना ताकि अगली बार मुझे नहीं आना पड़े तुम्हें बचाने के लिए। तुम स्वयं ही सक्षम बनो ताकि ऐसे पाखंडियों को धूल चटा सको। स्वामी जी, मुझसे गलती हो गई मगर पाप होते होते बच गए। मैं ध्यान रखूंगी आगे से और आर्य समाज को और जानना चाहूंगी, क्योंकि मेरे जैसे और भी लोग होंगे जो ऐसे बाबाओं के चक्कर में फंसे होंगे। सत्यार्थ प्रकाश पढ़ो और आर्य समाज आया करो, ज्ञान ही ज्ञान मिलेगा। जरूर आना पिताजी के साथ। जरूर आऊंगी स्वामी जी, नमस्ते।